नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं सोगा टाइम्स। हरियाणा महिला आयोग रेणु भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि वह क्या कार्य कर रही हैं और क्या कार्य आगे हुए हैं और क्या कार्य वह करेंगे। एक ऐसा कमीशन इन 3 सालों में 2.5 सालों में स्थापित किया अपने आप, जिसमें हमने 500 से अधिक विजिट्स, कार्यक्रम और प्रोग्राम्स किए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन ने सबसे अधिक कार्यक्रम किए, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं। हमने डिफरेंटली एबल्ड विमेन के लिए सबसे अधिक कार्यक्रम किए। हमने विमेन इन स्पोर्ट के लिए सबसे अधिक कार्यक्रम किए। हाल ही में हम अपनी मनु भाकर को भी सम्मानित करने जा रहे हैं। ऊर्जा की उड़ान नाम से आप लोग वहाँ मौजूद थे। हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज को मजबूत करने का काम किया। 11 और 12 जनवरी को 2024 में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया। इंटरनेशनल कॉन्क्लेव भी पहली बार किसी कमीशन ने किया है, स्टेट कमीशन। फाउंडेशन डे पर हमने लगभग 25 राज्यों की अपनी साथियों को बुलाकर हमने उनके साथ नए कार्यक्रमों को बनाने की चर्चा की। विमेन कमीशन ने पहली बार पिछले 6 वर्षों से लगातार योगा डे सेलिब्रेट किया। अवेयरनेस इन स्लम बस्तियों में सबसे अधिक केसेस आते हैं बच्चा चोरी के, बेटियों को ले जाने के, बेटियों को छोड़कर चले जाने के, इसलिए हमने स्लम पर ज़्यादा फोकस किया। इंटेलेक्चुअल पीपल से मुलाकातों को हमने ज़्यादा तवज्जो दिया ताकि जो लोग हैं वो इस बात को समझ सके। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि विमेन कमीशन क्या काम करता है और विमेन थाना क्या काम करता है। इस डिफरेंस को बताने का भी हमने काम किया। स्वच्छता पखवाड़ा हमने पिछले 4 वर्षों से लगातार किया। साइक्लोथन हमने 2 बार प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पर किया। तिरंगा यात्रा महिला आयोग ने दोनों वर्षों में की। सरपंचों को अवेयर, जितनी भी हमारी महिला सरपंच है, हमने 2 कार्यक्रम महिला सरपंचों को इंडिविजुअल काम करने के लिए किया। आप जानते हैं कि जब महिलाएं सरपंच बनती हैं तो उनके पति साथ में दिखते हैं, पिता भाई सभी साथ में दिखते हैं। एक महिला इंडिपेंडेंट खुद काम करे, इस चीज़ को फोकस करते हुए हमने 2 बार महिला सरपंचों को ट्रेनिंग दी, बल्लभगढ़ और रोहतक में। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनरल पब्लिक को अवेयर किया कि विमेन क्राइम आज की डेट में कैसा हो रहा है। पोषण माह, बच्चियों को जल्दी शादी कर दी जाती है। बच्चियां शादी के बाद बच्चों की डिलीवरी के समय बीमार हो जाती हैं। ससुराल पक्ष या मायका पक्ष उनका ध्यान नहीं रख पाता। इसलिए पोषण माह के दौरान हमने उनको ये शिक्षा दी कि किस तरह का उनको पोषण मिलना चाहिए और सरकार उनको कब कहाँ कैसे पोषण दिला सकती है, इसके ऊपर हमने जो है फोकस किया। इंडस्ट्रियल मीटिंग्स हमने की। आप सब जानते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एक महकमा होता है ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में नहीं थी, आज भी कईयों में नहीं है, जिनको हम फाइन के लिए भेजते हैं। उनकी शिकायत दर्ज, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार स्कूल कॉलेजेस में ICC कमेटी का होना बहुत आवश्यक है। मंथली मीटिंग होना आवश्यक है। 3 मंथ्स में कॉम्बाइंड मीटिंग का होना आवश्यक है, जो लोग नहीं करते, जिसका रिजल्ट, जिसकी कमजोरी का रिजल्ट आपने पिछले सप्ताह बल्लभगढ़ के सरकारी कॉलेज का देखा। बाबूलाल शर्मा वहाँ का प्रिंसिपल 8 महिलाओं को प्रताड़ित कर चुका था, जिसको बचाने का प्रयास भी कई लोगों ने किया, परंतु महिला आयोग इस मामले में सख्त है। किसी भी टीचर को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस की किसी बच्ची को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। और आप सबके माध्यम से एक निवेदन
यदि कोई टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल अपने स्कूल की बच्चियों को या टीचर्स को प्रताड़ित करता है, कृपया करके उसके लिए अप्रोच ना की जाए, उनको बचाया ना जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी भी बेटियां उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगी और अध्यापिकाएं बनेंगी। लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया। पिछले दिनों में हमने फरीदाबाद के 4 स्कूल्स को कवर किया, 2 सरकारी स्कूल, 2 प्राइवेट स्कूल, GAV और शिवनागर, 2 प्राइवेट 2 सरकारी स्कूल्स हमने कवर किए। इसी प्रकार हम हर जिले में 2 सरकारी 2 प्राइवेट कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियों को भगा कर ले जाना, छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाना, इसके ऊपर हम स्लम बस्तियों में जाकर ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो सक्सेस हमारा मिशन सक्सेस है। निर्भय भारत, सशक्त नारी, भारत की बेटी एकदम निडर बने, निर्भय हो और उसकी सशक्तता बने, इसके ऊपर महिला आयोग का एक स्पेशल फोकस है, जिसके लिए हम उनके साथ कार्यक्रम करते हैं। जिंदल यूनिवर्सिटी पर हो रहे एक क्राइम को पकड़ने के बाद हमने पूरे प्रदेश के सभी वाइस चांसलर्स की मीटिंग हरियाणा निवास चंडीगढ़ में ली थी, जिसके बाद से बहुत सारे हल हमें मिले कि महिलाओं के साथ अपराध ना हो। जिंदल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, बेटियों को बम्बल ऐप से जोड़ने का, कुछ दूसरे जातियों से रिश्ता करवाने का, मित्रता करवाने का, जिसको हमने रोकने का काम किया। इस चीज़ को मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी जाकर रिपोर्ट दी, जिसके लिए 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया भी था। इसके अतिरिक्त स्कूलों में इस तरह की हरकतें ना हो बच्चियों के साथ, जो हमारे पास बहुत सारी शिकायत थी, हमने कैथल, जींद, अम्बाला और एक अन्य स्थान के प्रिंसिपल को बंद भी कराया। कमीशन से जो भी मीडिया का साथी जब कभी भी डिमांड करेगा कि कहाँ पर हमें साइबर क्राइम के बताने की आवश्यकता है, कहाँ पर हमें डॉरी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताने की आवश्यकता है, पॉश और पॉक्सो एक्ट के बारे में बताने की आवश्यकता है, हम लोग आपके साथ उसी समय खड़े मिलेंगे। यदि हमारे 100 बच्चियों को समझाने में 5 बच्चियां भी बच जाती हैं, तो हम समझेंगे हमने 15 परिवारों को बचाया, 15 बेटियों का भविष्य मजबूत किया। महिला आयोग इस तरह के कार्यक्रम आगामी दिनों में भी करती रहेगी।